हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अड्डा 24/7। तो जस्ट पीछे आप देख पा रहे होंगे आज का जो टॉपिक है वो यही है कि गेट और ईएसी में कौन एलिजिबल है। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज जस्ट अगर मैं बात करूं तो एक लाइन में मैं फिनिश करता हूं इंजीनियरिंग सर्विसेज को कि भाई जितने भी इन जनरल अगर मैं बात करूं तो कोई भी उसको दे सकता है, कोई भी, इवन इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स, प्रोवाइडर कि वो उस एग्जाम को निकाल लें। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम सारे के सारे इंजीनियर्स ही देते हैं। ठीक है, पॉइंट ये बनता है कि सर गेट में कौन एलिजिबल है, गेट की एलिजिबिलिटी क्या है, गेट हम मतलब मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मैं कब एलिजिबल रहूँगा, सेकेंड ईयर में मैं एलिजिबल रहूँगा, थर्ड ईयर में। तो इस पे आज का डिस्कशन है। एंड जो लोग अभी थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, उनका अभी तक तो विजन एकदम से क्लियर हो गया होगा कि सर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, है ना। तो जस्ट एक मैंने कुछ इस पे रिसर्च किया कि हाँ, जैसे अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो हम लोग इसी पे जस्ट डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगर मैं जस्ट बात करूं तो मेरे ख्याल से अपने पास मोस्ट जो फेमस एग्जाम है, मैं हमेशा फिर बोलता हूं कि गेट इज द मोस्ट फेमस या मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम फॉर इंजीनियर्स। इट इज अ गेट वे फॉर इंजीनियर्स। तो अगर मैं जस्ट बात करूं बी टेक, बी फार्मा और बीएससी इन रिसर्च, इनमें अगर मैं बात करूं तो गेट की जो एलिजिबिलिटी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो ऑब्वियसली थर्ड ईयर से स्टार्ट। गेट अभी थर्ड ईयर वाले सारे के सारे एलिजिबल हो गए हैं। तो हमारे पास जो इंजीनियर्स की अगर मैं बात करूं तो ये मास जनरली बी और बी टेक वाले आप थर्ड ईयर से गेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर बी फार्मा वालों की बात करूं, बी आर्क वालों की बात करूं, तो वो भी थर्ड ईयर से ही गेट का एग्जाम दे सकते हैं अपने फील्ड का। ठीक है, नेक्स्ट वन बाय वन मैं जस्ट डिस्कशन करता हूँ। इनकेस अगर कोई 5 ईयर का प्रोग्राम कर रहा है, डी फार्मा जनरली 12th के बाद लोग करते हैं, तो अगर डी फार्मा कोई 5 ईयर के बाद कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर वो करंटली थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, है ना, या ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो थर्ड ईयर से वो दे सकता है। थर्ड ईयर से वो गेट के लिए एलिजिबल हो जाएगा, वहां से वो दे सकता है। उसके लिए भी सेम कंडीशन, चाहे वो बी फार्मा वाला हो चाहे वो डी फार्मा वाला हो। और अगर मैं बात करूं बहुत सारे एमबीबीएस वाले, बीडीएस वाले जो गेट लिखना चाहते हैं उनके लिए अगर, तो वो फिफ्थ सेमेस्टर से एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब फिफ्थ सेमेस्टर हो, सिक्स सेमेस्टर हो, सेवन सेमेस्टर हो, या वो पास आउट हो चुके हो तो वो गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। अगर मैं जस्ट बात करूं एमएससी, एमए, एमसीए वालों की, है ना, जनरली तो अगर मैं बात करूं तो हम लोग इंजीनियर्स ही देते हैं। बट अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन कौन गेट एग्जाम देता है ना, कभी कभी होता है ना कि हमें एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि यार हमारा जो गेट एग्जाम है वो कौन कौन लिखता है। तो यस, एमए, आपके पास एमएससी, एमए, एमसीए और इसके कोई भी इक्विवेलेंट, अगर वो करंटली फर्स्ट ईयर में, मतलब एमए, ये जितने भी होंगे वो सारे के सारे बीएससी करके आए होंगे और या फिर ग्रेजुएशन करके आए होंगे। तो जब ग्रेजुएशन करके आए होंगे तो वो फर्स्ट ईयर में ही एलिजिबल हैं, वहीं से अपना गेट का एग्जाम जो है वो लिख सकते हैं, या उन्होंने कंप्लीट कर लिया है तब भी वो एलिजिबल हैं, वो इसको लिख सकते हैं। एमटेक, अगर मैं जैसे इंटीग्रेटेड एमटेक होता है, इंटीग्रेटेड एमटेक में जैसे बीटेक और एमटेक एक साथ कर लेते हैं ना, या मैं डायरेक्टली एमटेक कर देते हैं बीएससी के बाद एमटेक वालों को, तो करंटली वो किसी भी ईयर में हो वो गेट लिख सकते हैं, बिकॉज उन्होंने बीएससी तो कर ही ली है। और अगर बीएससी कर ली है, इसमें येलो पेन दिखेगा नहीं, बीएससी तो कर लिए, तो इट इज बट ऑब्वियस कि अब वो एलिजिबल है गेट एग्जाम के लिए। हाँ, अगर मैं इंटीग्रेटेड एमटेक, एमटेक, एम फार्मा, डुअल डिग्री, है ना, जस्ट जो भी डिप्लोमा लेते हैं जस्ट आफ्टर 12, तो करंटली इन थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ऑलरेडी कंप्लीटेड वट जो भी है, थर्ड ईयर से एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। मैं जस्ट आपके सामने जो डिस्कशन कर रहा हूँ एलिजिबिलिटी, और ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि कौन एलिजिबल है ना। इट में भी कि हम इंजीनियर्स को बहुत आसान लगता है कि अरे यार मैं तो एलिजिबल हूँ, बीटेक कर रहा हूँ खत्म बात, बीएससी कर रहा हूँ खत्म, बी कर रहा हूँ खत्म बात। लेकिन पॉइंट है कि जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनको कैसे समझाना है, उसमें कौन कौन कर रहा है। ठीक है, तो कौन कौन एलिजिबल है आज हम इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बीएससी, बीए, बीकॉम वालों को करंटली अगर वो थर्ड ईयर में है तो वो एलिजिबल है, नो डाउट, 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरे साल में। इंटीग्रेटेड एमएससी वाले हैं, इंटीग्रेटेड बीएससी वाले हैं, एमएस वाले हैं, करंटली थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर से एलिजिबल है। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन आपका पेपर जो है वो लिख। नेक्स्ट बचता है सारे एग्जाम के बाद कि हाँ, अगर कोई कोई ऐसा सर्टिफिकेट ले रहा है किसी प्रोफेशनल सोसाइटी से,
जो इक्विवेलेंट टू बीटेक है, कोई बाहर से गया बीटेक के इक्विवेलेंट कुछ करके आया, तो डेफिनेटली वो कंप्लीट करे, जो भी उसका लाइक थर्ड ईयर से एलिजिबल है तो उस वाले सेक्शन को कंप्लीट कर ले, देन ही विल बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोफेशनल एग्जाम। या जस्ट मैं अपने बात करूं कि इस एग्जाम के लिए, जैसे उसने अपना प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट किया तो इस प्रोफेशनल एग्जाम के लिए वो एलिजिबल है। तो ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं आपको एक बार फिर से जस्ट दिखा देता हूँ, है ना। अगर हम अपनी बात करें तो हमें बहुत आसान लगता है, बट अगर हम बाकी लोगों की बात करें तो हाँ, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दिस यू शुड नो कि हाँ कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। बाकी जितने भी लोग हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अड्डा 24/7 का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट इसी चैनल पे है तो आप बस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अदरवाइज आप यूट्यूब पे अड्डा 24/7 गेट या गेट अड्डा 24/7 जस्ट टाइप करिए, चैनल मिलेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारे के सारे गेट से रिलेटेड वीडियो, टेक्निकल वीडियोस, पढ़ाने का क्वेश्चन, सब कुछ आपको इसमें मिलता रहेगा, ठीक है। इन केस अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं और आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन करनी है, तो डेफिनेटली आपको करना क्या है, आपको जस्ट अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है। अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करके आप जस्ट गेट और ईएसी वाले सेक्शन में जाइए। आपको 2 इयर्स का कोर्स लेना है, 1 ईयर का कोर्स लेना है, वो कोर्स सेलेक्ट करिए, परचेज करिए। वहां पे आपसे डिस्काउंट के लिए कोड पूछेगा, यू कैन यूज दिस कोड Y497 फॉर वट जो भी वहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।